अभी कुछ टाइम पहले पीसीओएस के नाम में करेक्शन किया गया, जहां पर पीसीओएस का नाम बदलकर पीएमओएस रखा गया, यानी कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। यानी कि लगभग 70 साल बाद डॉक्टर्स ने ये माना कि ये एक मेटाबॉलिक एंड हार्मोन की बीमारी है, जो कि आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था। पीसीओएस ये नाम गलत था, क्योंकि इसमें जो सिस्ट दिखती है एक्चुअली वो सिस्ट ना होकर इमेच्योर फॉलिकल और अरेस्टेड फॉलिकल होते हैं। सेकंड, ये ओवरी की बीमारी नहीं है, यह इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोन की बीमारी है, जो वेट, ब्रेन, मेटाबॉलिज्म, हेयर, स्किन इन सभी को इफेक्ट करती है। इसलिए इसका जो अभी नया नाम है वो पीएमओएस है। पॉली एंडोक्राइन यानी कि मल्टीपल हार्मोन्स, मेटाबॉलिक यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो पाचन तंत्र है, ओवेरियन यानी कि ओवरी, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। आयुर्वेद में कहीं पे भी पीसीओएस, पीएमओएस या पीसीओडी का नाम नहीं आया, ये फैक्ट है। इसके जो सिम्टम्स है वो 3 अलग अलग सिचुएशन से मैच होते हैं। नंबर 1 है आर्ट ऑफ शेयर, यानी कि मेंस्ट्रुअल टिश्यू का डिप्लीट होना। लो मेंसेस, स्कैंटी मेंसेस, यही वो है जो पीएमओएस ने बताया। ये चरक और सुश्रुत दोनों में मेंशन है। सेकंड, जो काश्यप संहिता में बताया, पुष्पाग्नि जात धारिणी, यानी कि वो फ्लावर जो ओवा को नष्ट करे, जिसको अनओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं, जिसमें एग नहीं बनते या इमेच्योर एग रह जाता है, यही डिस्क्राइब किया। थर्ड है जो मेद सावृत मार्ग, ये चरक में बताया गया है। रस दुष्टि बताया है, यानी कि फैट है जो बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, तब आर्तव जो धातु है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है। ये पीएमओएस का एग्जैक्ट आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन है। और अब जो पीएमओएस आया है डायरेक्टली सेम है, जो हजारों साल बाद मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी माना। आयुर्वेद में इसके 5 सिम्टम्स हैं जो कि हर घर में मिल जाते हैं। नंबर 1 है आर्ट ऑफ शेयर, लेट या कम और स्कैंटी मेंसेस का होना। सेकंड है वजन बढ़ना, जिसमें मेद धातु का असंतुलन है। थर्ड है चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल आना, या जो आयुर्वेद में पित्त और रक्त धातु की दृष्टि को बताता है। फोर्थ है बाल झड़ना और पिंपल्स आना ड्यू टू भ्रांजक पित्त एग्रीवेशन, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। फिफ्थ है थकान और मूड स्विंग्स होना। इसमें साधक पित्त जो है वो आपके ओज धातु को कम कर रहा होता है, जिसकी वजह से चेहरे से जो ग्लो है वो चला जाता है। अब समझो आयुर्वेद पीएमओएस को कैसे एड्रेस करता है। सबसे पहला काम होता है आपकी पाचक अग्नि को ठीक करो। मंदाग्नि यानी कि जो वीक डाइजेशन है वो आपके पीएमओएस की जड़ है, जो बिना किसी मेडिसिन के सात्विक डाइट से भी पॉसिबल है। सेकंड है डेली यूज ऑफ शतपुष्पा, जो डिल सीड्स होते हैं उनको डेली यूज करो। वो सुबह उठते ही ले सकते हैं, रात को सोते टाइम ले सकते हैं। और शतावरी फॉर बैलेंस योर हार्मोन्स। थर्ड जो होता है योग, जो त्रिकोणासन है, बद्ध कोणासन है एंड सुप्त बद्ध कोणासन है, ये जो आसन होते हैं वो पीएमओएस के लिए बहुत सही है। अगर ऊपर वाली सारी रामायण आपको नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, अपने नजदीक की जो सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनके पास जाए एंड फॉलो फ्रॉम वो।